यार आए दिन हम जितने भी एड्स देखते हैं उनमें बहुत से सीक्रेट छिपे होते हैं, बट कम वक्त हम कभी गौर ही नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो आप जरा खुद सोचो कि इतने पॉपुलर हेयर ऑयल होने के बावजूद भी पैराशूट अपने एड्स में खुद को खाने वाला तेल क्यों बताता है? किटकैट भी चॉकलेट होने के बावजूद भी अपने आप को वेफर क्यों कहता है? और जब भी ये एड्स आते हैं तो उनके बीच में इन छोटे छोटे लेटर्स में ऐसी कौन सी चीज लिखी होती है जो एड्स की खुद की पोल खोल देती है? तो यार आज आप टीवी एड्स के कुछ ऐसी मजेदार सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हो जिसके बाद आप कमेंट करोगे टीवी एड्स बी लाइक जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यार आप लोग पैराशूट को तो जानते ही होंगे। हाँ भाई वही हेयर ऑयल। अच्छा अगर पैराशूट को जानते हो तो फिर किटकैट को कैसे भूल सकते हो? हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। बट यारो आपका क्या रिएक्शन होगा जब आप जानोगे कि नहीं पैराशूट कोई हेयर ऑयल है और नहीं किटकैट कोई चॉकलेट। यहाँ तक कि जो डाबर लाल दंत मंजन है ना वो भी कोई टूथ पाउडर नहीं है। और अगर फिर भी विश्वास नहीं होता तो फिर इन प्रोडक्ट्स के कोई भी एड को आप उठा लो और उसमें हेयर ऑयल, चॉकलेट और टूथ पाउडर को ढूंढ कर बताओ। यारो इसे मिस क्लासिफिकेशन कहते हैं। दरअसल कंपनीज ऐसा इसलिए करती है ताकि उनको कम टैक्स पे करना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो अगर किटकैट अपने एड्स में सिर्फ चॉकलेट लिख दे तो उसे 20% टैक्स पे करना पड़ेगा, और वहीं अगर वेफर भी था चॉकलेट कोडिंग लिखे तो उसे बस 10% ही टैक्स देना पड़ेगा। और यार इसी वजह से पैराशूट अपने आप को एडिबल ऑयल बताती है, डाबर दंत मंजन अपने आप को एक मेडिसिनल ड्रग। जब इस घटना के बारे में कंपनीज का इंटरव्यू लिया गया तो उनका कुछ ये बहाना था क्योंकि आपको बाजार का टैक्स देना, सरकार का टैक्स देना, सारा तो सारा टैक्सी में चल जाता था। मेरे पास बचा हाफ पैंट। सबसे पहले आप जरा इस कमाल के एड फुटेजेस को देखो और जरा गेस करने की कोशिश करो कि इन एड्स को बनाने में कितना बजट यूज किया होगा। वेल सोच लिया तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ। बट यार उससे पहले एक बात बताओ कि ये बच्चों के खिलौने कितने में आते हैं? क्योंकि भाई इन एड्स की बजट वही है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा बट बहुत से एड्स और इवन मूवीज में भी कुछ इन टॉयज कार से ही सारे विचित्र विचित्र सीन शूट कर लिए जाते हैं। भाई बस आपका कैमरा और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जान होना चाहिए क्योंकि अधिकतर काम वही संभालने वाले हैं। भाई अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और भाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 800 के बहुत ही करीब हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा ये देखो और थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। भाई एड ही देखकर मुंह में पानी आ रहा है, ऑब्जर्व क्या करेंगे? अरे भाई वैसे भी मैं इन टेक्स्ट को ऑब्जर्व करने की बात कर रहा हूँ, इससे थोड़ी ना। हाँ तो यारो अगर आप इन टेक्स्ट को देखोगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि एड्स खुद ही खुद का रोस्ट कर रहे हो। जैसे कि कुरकुरे की इस एड में यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, यानी कि स्क्रीन पर चल रही चलचित्र का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। और भाई जरा पिज्जा की इस एड पर इन लाइंस पर गौर करो। फूड विजुअल्स आर फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस ओनली, एक्चुअल प्रोडक्ट्स मे वेरी। मतलब भाई हमने जो दिखाया वो आपने खाया नहीं, आपने जो खाया वो हमने दिखाया नहीं। अब जो खाते वो हम दिखा सकते हैं पर जो हम दिखाते हैं वो आप खा नहीं सकते, समझे? वैसे भाई फेयर एंड लवली की इस एड को भी जरा देखो। इस एड में कंपनी कितने बोल्ड तरीके से बता रही है कि कैसे फेयर एंड लवली फेस वॉश आपके पार्लर क्लीनअप को रिप्लेस कर सकती है। बट भाई अब जरा इस टेक्स्ट को पढ़ो, परिणाम सभी पार्लर क्लीनअप के बराबर नहीं। गाइस ठीक ऐसे ही छोटे छोटे टेक्स्ट से एड कंपनी सबको उल्लू बनाती चलती है। भाई विमल का भी यही सीन है यार। मतलब जुबा केसरी का जो तुम एड देखते हो ना वो असल में विमल इलायची का एड होता है, बट इनडायरेक्टली कंपनी अपने विमल पान मसाला का प्रमोशन कर रही होती है। भाई तुम खुद देखो दोनों में डिफरेंस। बस पान मसाला की जगह यहाँ पर इलायची लिखने से कंपनी को अच्छा खासा एक्टर भी मिल जाता है और गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता है। अगर आप भी आईपीएल को सीजन 2 से देखते आए हो तो आपने भी इन वोडाफोन के जुजू एड्स को तो मिस नहीं किया होगा यारो। जब से ही ये एड आया था तब से ही इसने पूरे एड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। बट इसकी रियलिटी को जानकर आज आप खुद हिलने वाले हो। वोडाफोन के इन जुजू एड्स को देखकर अक्सर हमें यही लगता है कि इनमें बहुत ही ज्यादा वीएफएक्स एंड एनिमेशन का यूज किया गया है, बट असल में इनका बिहाइंड द सीन्स कुछ ऐसा होता है जिसमें एक्टर्स खुद इन कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम पहनकर एक्टिंग कर रहे होते हैं और वीएफएक्स को बस इन छोटे छोटे कैरेक्टर्स एंड इन्वायरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इनके हेड वाले हेलमेट में कुछ इस तरह के होल्स होते हैं ताकि ये इजिली ब्रीदिंग कर सकें। और जहां तक बात रही इनके बॉडी कॉस्ट्यूम की तो उनमें जिप बंद करके हवा भर दी जाती थी। जैसा कि मैंने आपको पिज्जा के एड में बताया कि जो दिखता है वो होता नहीं, बट एड वालों को ऐसा लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो वेल गाइस जब पिज्जा की इन एड्स में स्क्रू एंड ग्लू का यूज किया जाएगा तो इनको लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए ये तो लिखना ही पड़ेगा। वैसे यार वो सिर्फ पिज्जा ही नहीं बल्कि पैनकेक जैसे बहुत से फूड आइटम्स में एड्स के लिए ऐसे बहुत से काम होते रहते हैं। ये जो पैनकेक के ऊपर आपको जो बटर साइन नजर आ रही है ना वो असल में इंजन ऑयल की साइन है बबुआ। मतलब एक खाने पर इतना जुल्म देखकर बेचारा दीपक कलाल भी हलाल होकर रो पड़ा होगा। तो यारो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये फनी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नॉलेजेबल एंड फनी थिंग के लिए। अगर आप इस वीडियो के पिछले पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आपके लिए ये 2 वीडियोस हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।